अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में सीजनल जो एक फ्लू आया हुआ है वो आपको पता ही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मुझे दीजिए जनाब माफ़ी। लेकिन आज का वीडियो थंबनेल पे आप लोगों ने रीड कर लिया है कि मरियम नफीस जो अदाकारा है उनका बुशरा अंसारी से क्या ताल्लुक निकला है। बुशरा अंसारी का जो दामाद है वो एक ही वक्त में दो लोगों का शौहर कैसे निकला है। बुशरा अंसारी ने अपने दामाद को बेगैरत क्यों कहा। उनके दामाद ने उनकी बेटी को धोखा देकर दो बच्चों के साथ मरियम नफीस के साथ शादी की है, या मामला क्या है। बुशरा अंसारी के हक में लोग खड़े हो गए हैं और मरियम नफीस को और उनके शौहर को लोग बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है। चलिए आपके सामने वन बाय वन रखती हूँ, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुशरा अंसारी साहिबा जो है वो इस कदर तकलीफ में आ गई कि उन्होंने जो कुछ कहा, मैं चाहती हूं कि आप जरा सुनिए कि उन्होंने अपने दामाद को बेगैरत तक कह डाला। उन्होंने ये भी बताया कि जब हम माँ बाप अपनी बेटियों की शादियां करते हैं तो हम उनको कपड़े, जूते और जो तोहफे, तहाइफ और महंगी चीजें होती हैं वो तो जहेज के तौर पे देते ही हैं, जो सामान वगैरह देते हैं, जो फर्नीचर देते हैं। मगर साथ में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने दामादों को खुश करने के लिए उनको अपार्टमेंट्स तक दिए, उनको घर तक दिए, लेकिन फिर उन्होंने अपने दामाद को बेगैरत कहते हुए कहा कि उनको फिर भी शर्म नहीं आई। यानी उन्होंने उनकी बेटी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के आगे शादी कर ली। अब जरा सुनिए कि बुशरा अंसारी साहिबा ने क्या कहा। हैव अ लुक। मैंने अपने रात दिन जो है वो अपनी दोनों बेटियों पे लगाए, मैंने और फिर उसके बाद जो कुछ देना दिलाना था, कपड़े तो, जूते तो वो तो देता ही है इंसान, लेकिन बर्तन तो, फर्नीचर तो, घर, मकान, अपार्टमेंट भी दिया था। मगर बेगैरत जो होते हैं ना उनको कुछ शर्म नहीं आती। बस क्या बोलूं, बहुत कुछ है बोलने को लेकिन बोल नहीं सकती। बेगैरत लिए जाते उनको फिर याद ही नहीं रहता कि ये क्या मेहरबानी की गई है। फिर लड़की के माँ बाप अपना समझ के, अपना बेटा समझ के, हमेशा डरते तो नहीं है, जाहिर है मैं किसी से डरती हूँ, भला प्यार ही करती थी ना मैं। तो आप प्यार करते, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि आगे वाला बंदा कितना ढीठ है और वो अपना राइट ही समझ रहा है, उसको ग्रेटफुल ही नहीं है। तो बड़ा दुख होता है, बड़ा गुस्सा चढ़ता है, अब दिल चाहता है कि पता नहीं क्या ये ना कर दूं। और ये सोच रही हूँ कि भाई बादशाहों के साथ भी ये होता है, मेरे फकीरों के साथ भी होता है। आपने लड़की दी है तो आप उसके साथ समान। जी, आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि बुशरा अंसारी जब भी सोशल मीडिया पर कोई बयान देती हैं तो मोस्टली लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये उनका वाहिद बयान था कि उसके बाद लोगों ने बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स किए। लोगों को बुशरा अंसारी से बहुत ज्यादा हमदर्दी होने लगी। लोगों ने कहा कि बुशरा अंसारी जो कह रही हैं सही कह रही हैं, और अगर हम अपने दामादों को इसी तरह पैम्पर करते रहे तो वो कल को दूसरी, तीसरी, चौथी शादी भी कर सकते हैं, लिहाजा उनको जहेज में इतना कुछ नहीं देना चाहिए, प्रॉपर्टीज नहीं देनी चाहिए। यही वो वजह थी जिसकी वजह से बुशरा अंसारी जो है वो बहुत सी बातें कहने पर समझने के उनको एक हिम्मत मिल गई। हैरान कुन इंकशाफ जो है अब वो ये आया है कि मरियम नफीस जो है पाकिस्तानी अदाकारा, दरअसल उनके शौहर जो है वो बुशरा अंसारी के जो दामाद निकले हैं। और दरअसल बुशरा अंसारी मरियम नफीस के साथ जब अपने दामाद को, यानी साबिक दामाद को देखती हैं तो ऑब्वियसली उनको तकलीफ होती है, और उस तकलीफ की वजह से उन्होंने नाम लिए बगैर सोशल मीडिया पर ये सब कुछ कहा था, जो कि आप लोगों ने सुना। अदाकारा मरियम नफीस जो है, आपको पता है कि इस वक्त उनके यहाँ पहले बच्चे की विलादत जो है वो मुतवक्के है। इसी वजह से आजकल सोशल मीडिया पर वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में जा रही हैं, जगह जगह वो अपनी तस्वीर लगाती हैं। अदाकारा मरियम नफीस जो है वो इन दिनों पहले बच्चे की पैदाइश और अपना बेबी बम्प दिखा रही है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा, आपको पता है कि उनको बोल्ड ड्रेसिंग की वजह से भी तनकीद का सामना रहता है। और इससे पहले वो ये कह चुकी हैं कि वो अपने शौहर की मर्जी से ये सारी ड्रेसिंग करती है, किसी को जो तकलीफ है वो करता रहे। तो उसकी वजह से भी मरियम नफीस जो है वो ट्रोलिंग का शिकार रहती हैं। और अब मरियम नफीस के जो शौहर हैं वो बुशरा अंसारी के दामाद होने की वजह से भी बुशरा अंसारी समेत उनके फैंस के जो कहते हैं ना निशाने के ऊपर आ गए हैं। उनके जो शौहर है मरियम नफीस के, यानी कि बुशरा अंसारी के जो साबिक दामाद है, उनका नाम है जी अमान अहमद के माजी ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस जो छेड़ी है, उसमें मरियम नफीस के जो शौहर हैं उनसे मुतालिक जो सोशल मीडिया पे आने वाले लोग हैं वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि वो पहले से शादीशुदा थे, बुशरा अंसारी की बेटी की शौहर थे, और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा यानी कि बुशरा अंसारी के जो है वो दामाद रह चुके हैं। ये इंकशाफ उस वक्त सामने आया जब मरियम नफीस ने अपने पहले बच्चे की पैदाइश के लिए
मॉरिशस का सफर किया और फिर उन्होंने अमेरिका का सफर किया और सफर के दौरान उन्होंने अपने पासपोर्ट की तस्वीर शेयर की। जब उन्होंने अपने पासपोर्ट की तस्वीर शेयर की तो सोशल मीडिया सार्फिन जो है वो भड़क उठे। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वो अपने बच्चे के लिए अमरीकी शहरियत हासिल करने के लिए अपने बच्चे को पाकिस्तान में जन्म देने के बजाय अमेरिका जा रही है। एक सारिफ ने तबसरा करते हुए इंकशाफ किया कि मरियम नफीस के शौहर अमान अहमद पहले से ही अमरीकी शहरी हैं, क्योंकि बुशरा अंसारी की जो बेटी है वो अमरीकी शहरी है और अब मरियम नफीस के जो शौहर है मुस्लिम हासिम के पास भी ग्रीन कार्ड होगा और इसलिए वो मरियम नफीस के बच्चे को भी आगे शहरियत दिलवाने के लिए वहां पे बच्चा पैदा करने जा रहे हैं। बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हुई, बल्कि सोशल मीडिया सार्फिन ने मजीद इंकशाफ करते हुए कहा कि अमान अहमद मशहूर अदाकारा जो बुशरा अंसारी है उनके साबिक दामाद और उनकी बेटी मीरा अंसारी के बेसिकली शौहर रह चुके हैं। इतलात के मुताबिक मीरा अंसारी जो है वो अमान अहमद के साथ जो उनकी शादी हुई थी वो सन 2000 में हुई थी, यानी बुशरा अंसारी की जो बेटी की शादी हुई थी इनके साथ वो सन 2000 में हुई थी और उसमें से उनके 2 बच्चे भी हैं और ये शादी जो है ये ज्यादा अरसा नहीं चल सकी और नवंबर 2020 में आके 2000 से लेके 2020 के दरमियान आकर मीरा अंसारी ने न्यूयॉर्क में दोबारा शादी कर ली थी और अपने इस शौहर को उन्होंने छोड़ दिया था। बुशरा अंसारी जो है वो अक्सर अपनी बेटियों के बारे में और उनकी पहली शादियों के फैसलों के ऊपर अफसोस का इजहार करती हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि बुशरा अंसारी की दोनों बेटियों की पहली शादी जो है वो खत्म हो गई, लेकिन वो ये भी बता चुकी है कि मीरा अंसारी के जो दूसरे शौहर हैं वो काफी अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू हर, कि उनके दूसरे शौहर बहुत अच्छे हैं, पहले शौहर जो है वो बहुत ज्यादा खराब थे। अब बात यह आती है कि एक तरफ मरियम नफीस ये कहती हैं कि उनकी लव मैरिज हुई है और वो अपने पहले बच्चे को जन्म देने जा रही है, जबकि उनके शौहर मुबैना तौर पर बुशरा अंसारी के दामाद रहते हुए 2 बच्चों के ऑलरेडी बाप हैं और बच्चे जो है उनके वो काफी जवान हो चुके हैं। 2000 में शादी हुई है तो 2020 में आके तलाक हो रही है। अच्छा, आपको बता दूं पाकिस्तानी अदाकारा मरियम नफीस जो है वो इस वक्त पहले बच्चे की पैदाइश के ऊपर जो है वो अपना वैलेंटाइंस डे पिछले दिनों मनाने के लिए अपने शौहर के साथ सन 2025 में जनाब मॉरिशस पहुंची। मॉरिशस जो है वो बेसिकली एक जजीरा है और वहां पे समंदर है और वहां पर वो अपना एक वैलेंटाइन डे को यादगार बनाने के लिए और अपने पहले बच्चे की पैदाइश से पहले ही जो है वो वहां पर सेलिब्रेशन के लिए पहुंच गई। वहां पर उन्होंने खूबसूरत बीच रिजॉर्ट के ऊपर जो है वो अपनी तस्वीर अपलोड की, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे वो काफी ट्रोल हुई। लोगों ने कहा कि हमारा कल्चर नहीं है। उसके बाद वो शोबिज़ सितारों की तवज्जो का भी मरकज बनी। लोगों ने उनको जो है वो वालिदैन बनने के लिए मुबारकबादें भी पेश की। मरियम ने जो है वो अपनी वेस्टर्न किस्म की ड्रेसिंग की हुई थी। दोनों ने गुरूब आफ्ताब के बाद जो है वो रोशनी के अंदर, सुनहरी रोशनी के अंदर अपना शूट करवाया हुआ था। शूट जो है जरा रोमानवी अंदाज में था। जाहिर बात है वो शूट जब बुशरा अंसारी साहिबा ने देखा उनको भी बहुत गुस्सा आया। मोहब्बत भरी कुर्बत ने जनाब उन लम्हात को हसीन बनाने के लिए, मैं क्या अल्फाज बोल रही हूँ लेकिन मुझे इसी तरह आपको खबर बतानी पड़ेगी, दोनों हाथों में हाथ डाल के और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते चले गए और यहाँ पर लोग उनको ट्रोल करते चले गए। वहां पे बुशरा अंसारी साहिबा अपना दुख पंजाबी में कहते हैं खोलती और फोलती रही। मरियम और अमान जो है बेसिकली उन्होंने शादी की सन 2022 में। 2020 में उनके शौहर की तलाक हो चुकी हुई थी और रिश्ता अज़दवाज में ये लोग मुंसलिक हुए। 3 साल तक उन्होंने कोई बच्चा पैदा नहीं किया। उसके बाद फिर 3 साल गुजर जाने के बाद नवंबर 2024 में उन्होंने जो है वो एक खूबसूरत इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिखा कि बेबी अमान जल्द हमारे साथ होगा। मरियम ने एक और इंटरव्यू में कहा कि अल्लाह का हर काम एक वक्त के लिए होता है। हमने शादी के इब्तदाई साल भरपूर तरीके से गुजारे हैं और अब सही वक्त आ गया है बच्चा पैदा करने का। मरियम ने अपने शौहर की तारीफ करते हुए कहा कि वो हर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के बाद उनके साथ होते हैं और अल्ट्रासाउंड स्कैन देखकर उनका जो जज्बाती रद्द-ए-अमल होता है वो उन्हें और खुशी देता है। उन्होंने इन क्लिनिक्स के ऊपर भी तनकीद की कि वो जो है जहां पर स्कैन रूम होता है वहां पर अंदर जाने की इजाजत नहीं देते और उन्होंने कहा कि बाप और बच्चे का रिश्ता जो है वो पैदाइश से एक दूसरे के साथ मजबूत होना चाहिए, लिहाजा जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए अंदर जाऊं तो उनको भी मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन बाहर के ममालिक में इस चीज की इजाजत नहीं दी जाती। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को शेयर किया और उन्होंने कहा कि जनाब नींद से लेकर सफर तक छोटी छोटी जो तफसीलात थी वो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। अब मरियम नफीस को लोग सोशल मीडिया पर कभी ओछी कह रहे हैं क्योंकि वो अपनी मॉर्निंग सिकनेस के बारे में भी बता रही होती हैं, वो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में भी बता रही होती हैं, वो इच्ची बिच्ची डिटेल शेयर करती हैं, वो कितने कदम रोजाना चलती हैं, वो क्या खाती हैं, वो हर चीज बता रही हैं। इसकी वजह से लोग उनको काफी ज्यादा जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस मरियम ने अपने करियर और जाती जिंदगी में बहुत कुछ लोग कह रहे हैं कि जो तवाजुन रखा हुआ है। उनकी कहानी ना सिर्फ उनकी मजबूत
मजबूती को जाहिर करती है, बल्कि खवातीन के लिए एक मिसाल है। ये वो लोग कह रहे हैं जो उनके हक में बात कर रहे हैं। और बहरहाल आपको ये बता दूं कि इससे पहले तक मरियम नफीस शादीशुदा है, ये तो सबको पता था, उनका बच्चा आने वाला है, ये सबको पता था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि बुशरा अंसारी साहिबा जो है वो अपने अंदर कितना दुख समेट के बैठी हुई है कि उनकी बेटी जो है वो दरअसल उनके दामाद के हाथों कितनी हर्ट हुई हैं और अब वो 2 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी में आगे जो है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुकी है, नई शादी कर चुकी हैं, खुश भी हैं। लेकिन बुशरा अंसारी को जो फील हुआ, ऑब्वियसली एक माँ को जो तकलीफ होती है वो उन्होंने शेयर की। तो जनाब ये था रिश्ता दरअसल बुशरा अंसारी का मरियम नफीस के साथ, और उनके दामाद जो है वो दरअसल निकले उनके शौहर। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप किसकी साइड लेते हैं। आप क्या कहते हैं कि बुशरा अंसारी सही साइड पे खड़ी हैं, या कि आपको मरियम नफीस सही साइड पे नजर आती हैं, या कि आपको लगता है कि अगर टॉक्सिक मैरिज होती है तो ठीक है उसको खत्म कर देना बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप खराब रिश्ते को लंबा अरसा चलाएं। ये मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह